and a very warm welcome to the show. पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर के दरमियान एक अहम और तारीखी मुलाकात हुई। इस गुफ्तगू में कई अहम मसाइल पर बातचीत हुई। बड़ी एंटिसिपेटेड मुलाकात थी। कुछ अर्सा पहले जब हमने इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर से कुछ जर्नलिस्ट से मुलाकात की, उस वक्त भी उनसे ये सब ने कहा कि हम एक मुलाकात देखना चाहते हैं और वो आपकी मुलाकात हम देखना चाहते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से। उसकी न्यूज़ वर्दीनेस के हवाले से भी बात हुई। सो यकीनन कल का दिन इंतहाई अहम था। बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी थी, एक्सपेक्टेशंस भी थी। किस हद तक पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश करने में कामयाब रहा, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात आगे कहाँ जाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो गया। वो इस हवाले से कि जब सवालात के जवाब दे रहे थे अमरीकी सदर, भारत का जब मामला आया तो उन्होंने बड़ा कैंडिडली उसके हवाले से कह दिया कि वो सालिसी करने के लिए तैयार हैं, जिसके बाद भारत में एक शदीद हंगामा हुआ और भारत को फौरन ये कहना भी पड़ा कि ये एक बायलैटरल इशू है, वो नहीं चाहते कि कोई और इसमें शामिल हो। थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक ट्वीट की है, उसमें उन्होंने यही बात की है। हैरत हुई कि भारत ने क्यों सालिसी की इस ऑफर को कबूल नहीं किया। कश्मीर के हवाले से भी बात हुई। जब बाद में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया फॉक्स न्यूज़ को, उसमें उन्होंने उसका क्या जिक्र किया, लेट्स वॉच दैट। And I really feel that India should come on the table. US could play a big part. President Trump certainly can play a big part. And you know, we're talking about 1.3 billion people on this earth. Imagine the dividends of peace if somehow that issue could be resolved. So, ये जो पार्ट है इसको अमेरिकन एनालिस्ट भी, कुछ कांग्रेसमैन की हमने ट्विटर अकाउंट्स भी आपको दिखाए, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए या इस्लामाबाद के लिए ये एडेड बात हो गई, क्योंकि बात अफगानिस्तान पर होनी थी और पाकिस्तान की शायद उम्मीदें भी यही थी, मगर ये एक एडिशनल बात हो गई। भारतीय मीडिया कुछ ज़्यादा खुश नहीं है इसके ऊपर, लेकिन ओवरऑल इस मुलाकात के इस दौरे में पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात कहाँ जाएंगे, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर शहीर रहमान साहिबा, फॉर्मर एम्बेसडर टू यूएस एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस शहीर रहमान साहिबा। शुक्रिया। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन? अभी तक जो एक्सपेक्टेशन थी, एक तो हमने बिलावल भुट्टो साहब की ट्वीट देखी जिसको बहुत सराहा भी किया। उन्होंने कहा कि इन नेशनल इंटरेस्ट जो सपोर्ट पीपल्स पार्टी की चाहिए या मेरी चाहिए, आई विल एक्सटेंड दैट, अगरचे मुझे रिजर्वेशंस हैं, ख़ास तौर पे वो जो खिताब किया प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर उसके हवाले से, लेकिन अ वेरी वेलकम ट्वीट बाय बिलावल भुट्टो जरदारी। सो पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस दौरे के हवाले से, और फिर आपका एज शहीर रहमान आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी, मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है और मैंने कल भी ये कहा था कि अगर आप कीचड़ उछालेंगे तो मैं अपने हाथ उस कीचड़ में नहीं डालूंगी। अगर मैंने आपको जवाब देना उसी ज़बान में शुरू कर दिया तो फिर मेरे हाथ उस कीचड़ में लिपटे जाएंगे। मैं अर्ज़ कर रही हूँ, जब पाकिस्तान की बका होती है और पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग और रीत और रिवायत यही रही है, चाहे वो मोहतरमा शहीद के दौर में हो या अब हो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का तो और ये आपने देखा, उनका तो बहुत बड़ा किरदार था खारजा अमूर पे और पाकिस्तान की साख को बढ़ाने के लिए। तो जब पाकिस्तान का वक़ार या पाकिस्तान की कोई भी आलमी सतह पर, ख़ित्ते में या कहीं भी खारजा अमूर पर कोई भी, चाहे ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, जो भी हो, उसकी बेहतरी की बात होती है, ग्लोबल इंगेजमेंट पाकिस्तान की एक पोजीशन होती है, तो हम पाकिस्तान का नाम सबसे पहले रखते हैं अपनी सियासी अना और पॉइंट स्कोरिंग से। जी, और ये ट्रेनिंग हमें हमेशा से दी जाती है, हम एक दूसरे को भी देते हैं कि आप गाली गलोच में जवाब ना दें। अगर आपको पीटीआई ट्रोल्स कर रहे हैं, आप खुद पीटीआई ट्रोल ना बन जाए, वो ना बन जाए जिससे आपको नफ़रत है या आपको तनकीद का निशाना खुद बनाते हैं। तो आप अगर अपना किरदार अखलाकियत की बुनियाद पर और ग्रेस की, डिग्निटी की बुनियाद पर रखेंगे तो लोग आपको खुद ही जज करेंगे और आपका अपना भी कुछ ज़मीर होता है। इसमें आप अगर पाकिस्तान को तनकीद की वजह के, जस्ट तनकीद दर तनकीद के करते करते आप पाकिस्तान के नाम को बदनाम करें या उनकी पाकिस्तान की
तामीरी पोजीशन जो है मुल्क से बाहर, उसको निचला दिखाने की कोशिश करें, तो इसमें तो आप खुद नीचे रखते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर, अफसोस से मैं कहूँगी, वहाँ खाना बंद करना और पानी बंद करने और टीवी बंद करने की बात करते हैं, इसको जेल में डालूंगा, तो वो सिग्नल ये देते हैं कि उनकी ज़ात अभी भी इक़्तिदार के गुरूर में, एक तकब्बुर में फंस गई है और उससे वो अभी तक निकले नहीं हैं। और वो कंटेनर वाली सियासत, डी चौक को वो वाशिंगटन ले गए हैं, चाहे वो कम्युनिटी से खिताब हो या किसी से हो, उनको इस किस्म की बातचीत से पाकिस्तान का वक़ार मजरू होता है। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो तो डेफिनेटली इससे नहीं बेहतर होगा। उससे बात ये होगी कि आप ये सिग्नल दे रहे हैं कि पाकिस्तान अभी तक एक बहुत बड़ी सियासी खलीज में है और अदम इस्तेहकाम, हुकूमत ही खुद रखेगी अदम इस्तेहकाम की कैफियत में, पार्लियामान को तो हम आधे जेल में डालेंगे। तो इससे तो आप मैसेज बहुत ही वॉलेटिलिटी का दे रहे हैं, मार्केट्स को भी और दुनिया को भी, ये इन्वेस्टर्स को और बिजनेसेस को, जो आपके मुल्क में शायद एक प्रिडिक्टेबिलिटी और इस्तेहकाम का माहौल चाहती हैं कि भाई हमारा अल्लाह ना हो हमारा रेकोडिक या कार के जैसा केस हो जाए, हम कॉन्ट्रैक्ट्स में भी अपना एक तसलसल चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी हवाले से या किसी भी इस तरह रीजनल या बायलैटरल स्ट्रेटेजिक अलायंस बनता है, जो अभी बना नहीं है, वो अमेरिका का हिंदुस्तान से ही है, लेकिन अगर बनने जाता है तो हम तो उसे सपोर्ट करेंगे जी। So what do you think, शहरमान साहब, जो कल कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि भारत तो बिल्कुल डिनाई कर रहा है कि ये बात हुई नहीं, उनके लिए मुश्किल पोजीशन भी है, क्योंकि उनको या तो वो ये एक्सेप्ट कर लें कि हमने एक थर्ड पार्टी मीडिएशन के लिए कहा, जो कि उनकी लोकल पॉलिटिक्स के लिए तो उनके लिए बहुत ही एम्बैरसिंग है, खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए, या वो ये कहें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ही क्लियरली सेड कि 2 हफ्ते पहले मेरी मुलाकात हुई है मोदी साहब से और उन्होंने मुझे कहा है कि आप या मीडिएटर बने या आर्बिट्रेटर, उन्होंने दोनों लफ्ज इस्तेमाल किए। सो आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है, डोनाल्ड ट्रंप साहब गलत कह रहे हैं या मोदी साहब गलत कह रहे हैं? देखिए, ये फैसला ना आप करें ना मैं करूं, ये उन दोनों की अब ऊंच नीच होगी, उन दोनों का एक मुहासरा होगा, जो और दोनों ममालिक का शुरू हो गया, रात से शुरू हो गया था। रात के 12 बजे भी हिंदुस्तान की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के तर्जुमान ने वाज़े तौर पर कहा, 2 ट्वीट्स डाली उन्होंने, कि हमने कभी इस तरह का नहीं मुतालबा किया, ना हम करने वाले हैं। और मैंने अपनी पार्टी को कह दिया था, जो भी हम लोग बात कर रहे होते हैं रात को मिल बैठे थे, तो मैंने कहा, वो लोग कहने लगे अरे ये हिंदुस्तान ने सालसी का मुतालबा कर दिया, ये तो एक अच्छी खबर है। मैंने कहा है तो अच्छी खबर, लेकिन मैं अपना नाम बेट करती हूँ कि ये 2-3 घंटों में ये रिवर्स हो जाएगी या सुबह तक। वो सुबह तक बात ही नहीं आई, वो तो आधे घंटे में उन्होंने उसकी सख्त मजम्मत की और कहा कि ये बिल्कुल हम इसकी तरदीद करते हैं, 2 टोक अल्फाज में। और ये भी कहा कि ये तो जो पोटस है यानी डोनाल्ड ट्रंप है, उसने गलत बयानी की है। तो ये तो काफ़ी आगे आए हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के। और स्टेट डिपार्टमेंट ने भी, जो पाकिस्तान एक कोई मुश्तरका एलामिया बाय द वे नहीं निकला, पाकिस्तान और अमेरिका का जो एक तवक्को होती है जब इतनी अच्छी मीटिंग होती है तो एक जॉइंट स्टेटमेंट आता है, जॉइंट स्टेटमेंट नहीं निकला। स्टेट डिपार्टमेंट ने अपना निकाला, पाकिस्तान ने अपना रीड आउट दिया। स्टेट डिपार्टमेंट के रीड आउट में कश्मीर का कहीं जिक्र और खैर कहीं नहीं था। और फिर उन्होंने ट्वीट्स भी डाली कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमने हिंदुस्तान की हम पॉलिसी की इज्जत करते हैं और उनकी हदूद वगैरह, वो जो कन्वेंशनल लाइन होती है उन्होंने हिंदुस्तान की, उसको रीइंफोर्स किया। और उनके फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन ने भी फौरी तौर पर उठ के रीइंफोर्स किया, जो आउट ऑफ द नॉर्म बात है। आई एग्री विद यू, उसमें शामिल भी नहीं है जैसे कि आपने कहा हैंड आउट में। बट लेट्स कम, जो वहाँ के कुछ अमेरिकन कांग्रेसमैन कह रहे हैं, कुछ वहाँ के एनालिस्ट कह रहे हैं, उनका कहना ये है, जो कि बिल्कुल आपने भी अभी ये बात की कि अब ये उनका मसला है, वी शुड स्टे आउट ऑफ इट। दे आर सेइंग कि इस्लामाबाद जो गेन कर सकता था इससे वो कर लिया उन्होंने, क्योंकि कश्मीर पे बात हो गई, एक थर्ड पार्टी मीडिएशन का जिक्र भी हो गया। अब भारत जितना मर्जी उस पे, और या अमेरिका या भारत, इनका आपस में जो भी मामला हो, पाकिस्तान को वो कह रहे हैं कि उनके लिए विन विन सिचुएशन हो गई। डू यू एग्री?
देखिए, मैं ये ज़रूर कहूँगी दो बातें। एक तो आपका मेन टॉपिक अफगानिस्तान में अमन का था, जो मैं समझती हूँ पाकिस्तान को अभी भी वो कह रहे हैं, अभी वो बहला फुसला के आपसे बात कर रहे हैं, और ये हमारी हुकूमत के साथ हो चुका है। इससे बहुत ज़्यादा बहलाया फुसलाया था, मतलब बिलियंस खरबों डॉलर की एड आई थी, बहुत कुछ दिया गया था मिलिट्री को, मतलब वो कोalition सपोर्ट फंड था और ट्रेनिंग बहुत कुछ था। तो मगर फिर बाद में उनकी तवक्को बहुत सख्त, उनकी लहजा सख्त हो जाता है कि हमने आपको इतना सब कुछ दिया, फिर आपने हमें ये सब करके क्यों नहीं दिया। भाई, हम अफगानिस्तान को किसी सूरत में, किसी दिहाई में हम आगे भी आप कह लें अपने तौर पर कल स्विट्जरलैंड नहीं बना सकेंगे, ये तयशुदा बात है। और मुझे उम्मीद है कि ये बात कह दी गई होगी अंदर खाने, क्योंकि इस पर हम सब ने बहुत वार्निंग की थी, क्योंकि किसी ने हमसे कोई राय नहीं ली। ये सी मुगालते में ना रहे, ये तो हम सब की अपनी राय है कि आपने ये ज़रूर कहना है ये फैसला अफगानिस्तान की अवाम का है, चाहे वो तालिबान से खुद मुज़ाकरात करें उनकी हुकूमत, या कोई और बाशिंदे करें जैसे वो बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में कर रहे हैं अपनी ज़ाती हैसियत में। लेकिन अभी डायरेक्ट टॉक्स इंट्रा अफगान गवर्नमेंट और तालिबान की नहीं हो रही हैं, जिससे आगे बढ़ने का या सीज़ फायर या कोई भी उनके पीस प्रोसेस का सस्टेनेबल होना, देरपा होना यकीनी बनता है। इस वक्त सूरत हाल ये कि पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है अफगान अमन के लिए और पूरी प्रोसेस के लिए, जो उनसे हो नहीं रहा है। मैं आपसे ये कहूँगी पाकिस्तान ने इसमें बहुत हैवी लिफ्ट किया है। अभी तक मुज़ाकरात की मेज़ पर पाकिस्तान ने तालिबान को पहुँचाया और वहाँ रखा। ये एक बहुत बड़ा मुतालबा है इस वक्त, ऐसे वक्त में जब तालिबान बैटल फील्ड पे, मैदान जंग पे हावी है इस वक्त। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। डोंट रीड वेस्टर्न नैरेटिव्स। तालिबान इसमें इस वक्त बैटल फील्ड पे हावी है। वो टॉक और फाइट वो अब डिक्टेट कर रहे हैं। 5 साल पहले अमेरिका कहता था हम टॉक भी करेंगे, फाइट भी करेंगे, और हम कहते थे भाई ये नहीं चलेगा, आप एक चीज़। तो अब तालिबान कह रहे हैं कि नहीं हम फाइट भी करते जाएंगे, अब फिर हमसे आप बात कीजिए, हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आपसे बात करेंगे। तो उनका बड़ा निगोशिएटिंग पावर है, और पाकिस्तान को उनकी जमानत अमन की नहीं लेनी चाहिए, ली भी नहीं होगी। लेकिन मुझे खदशा है कि आगे जाके, उम्मीद है कि ऐसा ना हो, उम्मीद बिल्कुल है कि ऐसा ना हो। अभी तो खैर सगाली की बहुत एक फजा है और आपको बहला फुसला रहे हैं। बहुत अहम बात आप कह रही हैं सेनेटर साहिबा, क्योंकि एग्जैक्टली यही हुआ। आपने फॉक्स न्यूज़ का इंटरव्यू देखा होगा कि सवाल पूछा उनसे एंकर ने कि आप क्या समझते हैं कि कोई और हमला नहीं हो सकता अमेरिका के ऊपर, क्या दोबारा 9/11 नहीं हो सकता। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कैटेगोरिकली सेड कि अब अमेरिका को अगर ख़तरा है तो वो अफ़गान तालिबान से नहीं है, क्योंकि अफ़गान तालिबान एक लोकलाइज मूवमेंट है, वो ओप्रेसर के ख़िलाफ़ जाते हैं। आपको ISIS से ख़तरा है, ये इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप से है। ये सही कहा है प्राइम मिनिस्टर ने? इज़ इट काइंड ऑफ एश्योरेंस, या उन्होंने एक जनरल बात कर दी और एश्योरेंस भी नहीं दी? ये तो अभी तो सारी इस पर डिटेल्स और बारीक बीनी से फिर सारे तज्जियाकार भी देखेंगे, सब देखेंगे, और फिर तारीख अपनी खुद वर्क आगे दिखाती है आपको। फिर वही फिल्म ना चले। हमें उम्मीद है कि आप कह दें कि तालिबान से आपको ख़तरा नहीं है। तालिबान इस वक्त बहुत सख्त, माजरत के साथ बहुत हावी हैं वहाँ, और उन्होंने वो इतने रोज़ अटैक्स, जिसे कहते हैं स्पेक्टेकुलर अटैक्स, वहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं और करते जा रहे हैं कि अब वो ख़बरों की फ्रंट पेजेस की जीनत नहीं रहा। अब वो नहीं आता वेस्टर्न प्रेस में, क्योंकि उनकी अटेंशन अब मिडल ईस्ट पे जा चुकी है, उनकी पिवट जा चुकी है चाइना और एशिया पे, जिसको वो कंटेन करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान को इसलिए भी बहलाया फुसला जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा चीन के एक कैंप में आ गया है। ग्वादर पोर्ट बन रहा है, ये तो एक स्ट्रेटेजिक उनके लिए, कहते हैं कि जीवनी को इस्तेमाल करेंगे। सारी दुनिया में अमेरिका ने जहाँ जहाँ कमर्शियल पोर्ट्स रहे, सारी दुनिया ने अमेरिका ने इस्तेमाल किए हैं सारे पोर्ट्स फॉर द मिलिट्री डॉकिंग। उनके मिलिट्री शिप ज़रूर डॉक करते हैं। तो अगर चीन ने अगर कभी डॉक कर लिया तो ये ऐसी क़यामत आ जाती है कि बस सारा मिलिट्री पोस्चर बदल जाता है। तो दे आर स्मार्ट पीपल, वो भी
दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी कुव्वत ऐसे नहीं बने, और अभी रहेंगे बहुत। कोई भी कुछ भी कह लें, अभी अमेरिका कम से कम 20 साल 25 साल और दुनिया की बाय एनी काउंट सबसे बड़ी अस्करी कुव्वत रहेगा, नेवी से लेके हर बैटलफील्ड तक, हर कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में। तो दे आर ऑल्सो कैलकुलेटिंग कि ये क्या हो रहा है इस खत्ते में, और वो अपनी करवट बदलना चाह रहे हैं, लेकिन वो अपने मफादात को नहीं नीलाम करेंगे। आपको मोहतात रहना पड़ेगा कि आप खैर सगाली को किसी बिग स्ट्रक्चरल चेंज में ना मिसरीड कर लें। आप समझें कि आपसे मांगा क्या जा रहा है। बेशक वहाँ खुरासान देश ISIS का एक बन गया है गढ़, और बेशक अलकायदा भी वापसी पकड़ने की कोशिश कर रहा है। आप कहें कि पाकिस्तान ने जो साउथ एशिया से 2008 से 18 तक जो कुर्बानियाँ दी हैं, पूरी एक दिहाई कुर्बानियाँ दी हैं, और उसमें अपने मुल्क के लिए दिए हैं। हम अपने मुल्क को दहशतगर्दी का कोई गहवारा नहीं बना सकते, लेकिन आपके साथ हमने बैटलफील्ड पे जंग लड़ी है, बॉर्डर पे, उसकी क्रेडिट आपको दें। अलकायदा खामोशी से यहाँ ख़त्म हुआ है। आपने सुना है पिछले 10 साल से अलकायदा? नो, बिकॉज इट इज़ गॉन, एंड इट इज़ गॉन बिकॉज ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री। राइट नाउ आप उसको क्रेडिट दें। और खुरासान में अगर फिर उठ रहा है तो क्यों उठ रहा है भाई? आपकी 17 साल से दुनिया की सबसे बड़ी काबिज जंगजू मिलिट्री वहाँ बैठी हुई है, तो आप क्या कर रहे थे भाई? आप क्यों सो रहे थे? अगर अलकायदा और खुरासान वहाँ फिर पकड़ रही है, हवा पकड़ रही है, और एक नई मिडल ईस्ट से खुरासान या देश आ रही है, ISIS आ रही है, तो ये सब आपके शाखसाने हैं जो आपने मिडल ईस्ट में किया। फिर आप अब जंग वहां करने जा रहे हैं। बाबा, आप होश के नाखून पकड़े, पाकिस्तान को इससे सैनिटाइज कर बचा के रखे, इन जंगों से। आप मुलविस ना हो इसमें, और जी, और जिम्मेदारियां ना उठाएं किसी दूसरे मुल्क की। अब Absolutely. We will take a break. बहुत अहम गुफ्तगू with Senator Shaheen Rahman साहिबा. We will be back right after break. एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले सेनेटर शहीन रहमान कही थी कि हमें अच्छे तरीके से पता है पीपल्स पार्टी के ज़माने में यकीनन बड़ी एड आई और बहलाने फुसलाने की अमेरिका पूरी कोशिश करता है, तब भी की थी, बट वी हैव टू बी कॉशियस। शहीन रहमान साहबा एड का जिक्र भी करते हैं बार बार, डोनाल्ड ट्रंप साहब तो बार बार उसका जिक्र करते हैं। कल फिर मीटिंग में उन्होंने कहा कि वो एड हमने दी थी और हमें शायद उसके मामले में वो नहीं मिला। प्लस उन्होंने ये भी जिक्र कर दिया कि लीडरशिप दूसरी थी, अब एक नई लीडरशिप है पाकिस्तान में और एक नई लीडरशिप है अमेरिका में। सो हम अब वो नहीं करेंगे जो माजी में हुआ, लेकिन अंडरलाइन वो फिर भी बार बार जिक्र करते हैं उस एड का। सो उस पर ये कमेंट, क्योंकि उस गवर्नमेंट में आप लोग थे। ये तो जी करेंगे और बार बार करेंगे, क्योंकि ये जाहिर है उन्होंने पाकिस्तान को एक ज़माने में, अगर आप 1950 की दहाई से अब तक ले लें तो वो तो फिर आपको बहुत बड़ा फिगर देते हैं। उन्होंने पाकिस्तान में कितना एड दी, जो लोन नहीं था, जो जिस पे कोई आपने इंटरेस्ट नहीं दिया, जो सीधी ग्रांट्स थी। अब आपने जिस तरह कुछ अदवार में उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए, तरबेला लगाया, फिर आपकी अर्थक्वेक्स में जिस तरह मदद की थी, अमरीकी हेलीकॉप्टर्स अभी तक बहुत हेवी लिफ्ट जिसे कहते हैं कर रहे थे, दूसरे ममालिक भी कर रहे थे, बट अमेरिका वाज राइट हियर, तो उसका आप हमेशा इतराफ़ करें। देखिए उनकी ज़ाती लेवल पे भी जो अमेरिकनों से आपकी दोस्ती होती है, वो आप और मैं खुद जानते हैं, बहुत ही खुश मिजाज वेस्टर्न लोगों में से खास से खुश मिजाज होते हैं, और इजी तबीयत के भी। हाँ बिल्कुल। अब ये सिचुएशन ये कि रियासतें किस तरह एक दूसरे से काम करती हैं। उन्होंने कहा नई लीडरशिप, यस नई लीडरशिप तो है, नए जनरल हैं और उनका काम अक्सर व बेशतर जनरल से होता है, और इस वक्त जनरल बाजवा उनको हर वो पाकिस्तान के मफाद में कंसेशन देने को तैयार हैं। और मैं समझती हूँ ये जनरल है, वो उनकी रिटायरमेंट और एक्सटेंशन का मामला भी है अभी। मैं उस पर क्या कमेंट करूं, ये तो ना मेरा फैसला होगा ना आपका होगा, लेकिन अभी तो ये अमेरिका के हवाले से ये सिचुएशन है। और आप याद रखें कि आप अगर उनको खुश रख सकते हैं,
अपने हुदूद में रह के अपनी सॉवरेंटी को कायम रख के, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि आप उनको खुश रखें। चीन भी ये चाहेगा, उनके लिए कोई जीरो सम कैंप नहीं है, वो आपको किसी कैंप में तकसीम नहीं करना चाहते, वो खिते में इस्तेकाम चाहते हैं। उनको अपनी दोस्ती पर कोई शक नहीं है, ना शुबा है। तो वो इनसिक्योर नहीं है इस तरह से। एंड आपने ये भी देखना चाहिए कि जहाँ तक एड का हवाला है, आपको इस वक्त IMF में जो बहुत सख्त तरीन शराइत लगाई गई है ना, जो पाकिस्तान के अवाम के लिए, देखिए अशराफिया के लिए तो एक डेंट पड़ता है 10% या 20% उनके माहाना खर्चे में, लेकिन जो मिडिल इनकम लोग हैं वो अब गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाएंगे। लो मिडिल क्लास अब गुर्बत की लकीर में जाएगी अगस्त के बाद, क्योंकि आप यहाँ के यूटिलिटीज़ बिल्स नहीं दे सकेंगे लोग। अब इतने भारी भरकम आ रहे हैं उनके मैंने तो बहुत कहानियाँ सुनी हैं कि लोग पेट्रोल अपना डबल मतलब मोटरसाइकिलें रास्ते में रुक गई और लोगों की मतलब कब्रिस्तान बन गए कुछ सड़कें मोटरसाइकिल रुकी हुई मोटरसाइकिलों की। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इसकी बात करनी चाहिए कि जो IMF प्रोग्राम बहुत से ममालिक में तबाही फेर गए हैं। पाकिस्तान ने भी 22 IMF प्रोग्राम भुगताए हैं। इस तरह कभी हमने बगैर फिल्टर के लिए के उनको बिल्कुल बराह रास्त ज़मीन पे मुंतकिल नहीं किया अपनी बजट के ज़रिए, और ये हमें आहिस्ता आहिस्ता करना चाहिए। बिल्कुल हमें रिफॉर्म करना है, हमें अपना टैक्स बेस बढ़ाना है। जो मुल्क अपना टैक्स बेस नहीं बढ़ाएगा वो कभी खुद मुख्तार नहीं होगा, वो दुनिया से पैसे मांगता फिरेगा कशकोल लिए। और आप कर रहे हैं, मैं आपको अपने वादों और सियासत में इस पर नहीं खेल रही हूँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। आपको इस वक्त IMF की शराइत में कोई स्टेजेस बफर लाने चाहिए थे, बजाय इसके कि आपने एक जैसे टैप खोल दिया और उसमें कोई फिल्टर नहीं है। तो अवाम पर तो ये बारिश हो रही है, सुनामी हो रही है कीमतों की, और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और यहाँ जो फिर तूफान आएगा उसको कौन संभालेगा? आप वाटर कैनन चलाएंगे लोगों पे, तो अवाम तो खुद निकलेगी, ऑपोजिशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनको। तो ये एक सूरत हाल है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। राइट, तो कीमतों का मसला वहाँ पर यकीनन है एक बड़ा इशू होगा। लेकिन कमिंग टू द न्यू लीडरशिप इन US, क्योंकि इसका जिक्र खुद किया भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, जो उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से, अभी आपने बड़ा हमें क्लियरली ऑनेस्टली बताया कि वहाँ पे क्या हो रहा है अफगानिस्तान में, कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तालिबान। एक फ्रंटलाइन न्यूज़ भी नहीं है वहाँ पर, और तालिबान को खुद भी इसका इदराक है। लेकिन दूसरी तरफ प्रेसिडेंट बैठ के कह रहे हैं कि मैं 10 दिन में ये ख़त्म कर सकता हूँ जंग। मैं चाहूँ तो हमारे पास ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, लेकिन बिलियंस ऑफ लोग मर जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता कि हो। इट सीम्स कि अभी तक हम वहीं नहीं खड़े जहाँ पे उस वक्त बुश साहब समझ रहे थे कि बस ये बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट। और वही बात अगेन, इट्स रिपब्लिकन प्रेसिडेंट, उनकी भी वही थिंकिंग है कि शायद ये बड़ी जल्दी ख़त्म हो सकता है बाय यूजिंग पावर। Isn't this incorrect? अफगानिस्तान ने भी कहा कि एक्सप्लेन करें क्या कहा है आपने। फरिया, आपकी दूर की सोच है, आपकी दूर की सोच है। आप थोड़ा माजी को भी देख रही हैं। अमेरिका तो माजी को बिल्कुल मारूज़े खातिर में नहीं लगता, और ट्रंप वाइट हाउस तो ख़ास तौर पे मेरा ये कहना है, दे लिव इन द परमानेंट ट्रांजैक्शनल प्रेजेंट। वो डे टू डे उनकी ट्वीट टू ट्वीट उनकी पॉलिसी और ज़िंदगी निकलती है। ना वो पीछे देखते हैं, ना वो आगे देखते हैं। वो शायद अपने इलेक्शन को देख रहे हो। और आप जो कह रही हैं ना कि ये प्रेसिडेंट बुश के दिनों की तरह सूरत हाल है, जब उन्होंने भी समझा था कि हम एक ने तो कहा यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, और हम स्टोन एज में बॉम्ब कर देंगे इसको और उसको। वो अपनी कुव्वत आपको सारी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। इस किस्म की, शायद मैं तो समझती हूँ ये बहुत ही नाजेबा अल्फाज हैं एक पूरे मुल्क के लिए, जो जिसके साथ आपका एक रिश्ता जुड़ा हुआ है। अमेरिका और अफगानिस्तान का है रिश्ता जुड़ा हुआ, तो आप तो और उनको अपने खिलाफ कर रहे हैं। जो तालिबान इससे तकवीत पकड़ेंगे, उनका बयानिया इससे तकवीत पकड़ेगा। जब प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि मैं उनको एक 2 दिन की बॉम्बिंग में ख़त्म कर सकता हूँ, इस पूरे मुल्क को वाइप आउट कर सकता हूँ, तो वो क्या सोचेंगे? उनका क्या तासुर होगा कि ये हमारे इत्तेहादी रहे हैं। तो जो अमेरिका के साथ भी हैं वो भी फील करेंगे कि हमारी देखिए ना खुद मुख्तारी, हमारी साख, हमारी जो फितरी बात है ये कि आप इज़्ज़त नफ्स पर पूरे एक मुल्क के इज़्ज़त को मजरू कर रहे हैं। डिग्निटी एशियन कल्चर में शायद अमेरिका और वेस्ट में ना हो, लेकिन डिग्निटी
एशियन कल्चर में एक बहुत, और ख़ास तौर से इज्तिमाई डिग्निटी बहुत एक जज्बाती और सख्त बात होती है। चीन से लेके अफ़गानिस्तान तक आप देख लें, सेंट्रल एशिया तक देखें, ये एक फॉरेन पॉलिसी में एक नई बात अब की जा रही है। जैसे पाकिस्तान ने नेटो सप्लाई लाइंस बंद कर दी 7 महीने के लिए, जब हमारे सलाला में फ़ौजियों को शहीद किया गया, 26 फ़ौजियों को। तो वो हमसे वो तो बार बार पूछते थे, मैं उस वक्त एम्बेसडर थी, कि आप लोग हमसे फिर चाहेंगे क्या, कीमत क्या लगेगी इसको रिवाइव करने की। तो कोई कीमत नहीं थी। हमने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक अपॉलॉजी चाहिए, जो हमारा हक बनता है, जो हमारी नेशनल डिग्निटी का एक तकाजा है, जो उनको समझ नहीं। वो आखिरी दिन तक समझते रहे और उनके चैनल्स कहते रहे पता नहीं पाकिस्तान कितनी इसमें कीमत एक्सट्रैक्ट, रेंट सीकिंग कर रहा है। रेंट सीकिंग कोई नहीं हुई, हमने सिर्फ अपॉलॉजी मांगी थी। तो ये चीन से लेकर सेंट्रल एशिया तक एक एशियन है कल्चर की बात, कि आप अपनी डिग्निटी को कभी कभी पैसों या दूसरी कीमत की ज़्यादा कीमत लगाते हैं। और ये अमेरिका को समझना होगा कि जब इस तरह के आप ममालिक और दूसरे कल्चर से डील करते हैं, आप सोचें कि उनकी साख किस तरह मजरूह है। और अगर आप अमेरिका के बारे में भी कहें भाई हम कल आपको ऐसा बॉम्ब करेंगे, आप ऐसा जवाब देंगे, जब ईरान उनको जवाब देता है उनको बहुत बुरा लगता है। Yes. तो जो ठेस उनको पहुंचती है फिर दूसरों को भी पहुंचती है ना। Right. तो अगर आप ग्लोबल लीडर हैं तो आपका एक इखलाकी भी एक फ़र्ज़ होना चाहिए कि आप एक टोन में बात करें जो इन सब चीज़ों से बाला हो, जो सबको साथ लेके चलने की कोशिश करे। तो मेरी तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। राइट। अब एक और बड़ा अहम मसला उसामा बिन लादेन की रेड, क्योंकि अगेन पीपल्स पार्टी की तमाम जो बातें हो रही हैं इनका ताने बहाने जाके उसी ज़माने से जुड़ते हैं। जो बात की पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, वो सुन लेते हैं। लेट्स वॉच दैट। And yet it was ISI which gave the information which led to the location of Osama bin Laden. Because if you ask CIA, it was ISI which gave the initial location through the phone connection. It hugely embarrassed Pakistan. Pakistanis were embarrassed. Here we were an ally of the US, and the US did not trust us, and they actually came and bombed and killed a man in our territory. I think it was not just a man, the terrorist who killed 3,000 plus Americans. Well, let's not forget that Pakistan lost 70,000 people in this fight. शहरियामान साहबा, I was present at that meeting, जो कि इस रेड के बाद हुई जर्नलिस्ट को बुलाकर, और उस मीटिंग में और बहुत जर्नलिस्ट थे, जहाँ पर ये बात बताई गई कि एक अर्लियर कॉल इंटरसेप्ट हुई थी, जिसमें हमने वो कॉल दी CIA को। बाद में जब प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी उसका जिक्र किया, तो उन्होंने भी एक जगह पर कहा कि हमने अर्लियर जो हमारी थी इंटेलिजेंस, वो पाकिस्तान की तरफ से आई, दीगर किताबों में भी। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का ये ख्याल है कि ये नई बात है। व्हाट डू यू थिंक, ये कोई नई बात है? देखिए, उस वक्त ये बात आपकी ISI हो या मिलिट्री हो, जो हसास तंजीबात की एक अपने साथ जिम्मेदारी रखते हैं, उन्होंने तो कहा कि हमें कुछ नहीं मालूम था उसामा बिन लादेन का। हमारे उस पर आपको याद होगा पार्लियामान का सेशन पूरा हुआ था, कितने दिन चला, सबसे सवाल किए गए, 4 दिन चले, और मैं भी कम से कम हुकूमत की तरफ से 8 घंटे अपने पैरों पे खड़ी थी सारी हुकूमत के लिए। मैंने जवाब दिया था उस वक्त, और ISI MI के चीफ और ISI ने भी आके जवाब दिया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमारा रेडार बिल्कुल ऐसा नहीं था कि हमने देखा कि ये रेड कैसे हुई वगैरह, क्योंकि ये सवाल तो उठता है, या तो आपके रेडार्स ऑन नहीं थे, या बहुत सारी बातें उठती हैं, या आपने खुद, जैसे आप कह रही हैं, उस वक्त तो ये कहा गया और हमें भी कहा गया कि हमने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया और हमें पता ही नहीं था। तो हमें तो एज ए सिविलियन गवर्नमेंट फेस वैल्यू पे लेना पड़ा, और उस वक्त हमें
क्योंकि पाकिस्तान की साख हमारे लिए बेहतर सामने होती है। हमें ये कहना होता है कि जी रहमान साहब वो की कह रहे हैं कि एक अर्लियर कॉल इंटरसेप्ट हुई, जो कि उस वक्त आर्मी चीफ ने कहा कि अर्लियर कॉल इंटरसेप्ट हुई, हम हर चीज शेयर करते थे, हमने CIA को दे दी, उसके बाद हम भूल गए बिकॉज वी डिड नॉट फॉलो इट अप। बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, बट CIA टुक दैट कॉल। आई डोंट अंडरस्टैंड फरिया, ये ग्रैन्युलर कि फिर उन्हें बगैर इंटेलिजेंस की बातें हैं, खुद से ये रेड किया। उन्होंने मुल्क से बाहर जाके बात की है, यहाँ पूरा एबटाबाद कमीशन बैठा था। यही मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपको ऐसी बातें यहाँ करनी है, आप पहले अपने मुल्क को एतमाद में लें, बजाय इसके कि मैं और आप परेशान हो कि किससे हमारा मुल्क एम्बैरस होता है, किससे नहीं होता। आपको वहाँ जाके फॉक्स न्यूज़, आपको तो इंटरव्यू नहीं दिया ना उन्होंने, पार्लियामान की फॉरेन अफेयर्स कमेटी को नहीं शेयर किया, एबटाबाद कमीशन नहीं आपने दिखाया किसी को उसकी जो इंक्वायरी है, ये सारी बातें उसमें होनी चाहिए थी। ये पहले बात मुल्क के अंदर होनी चाहिए, बजाय आपके इतना बड़ा रेवलेशन करें कि ISI ने एक्सपोज किया। मैं इस पर कमेंट भी नहीं करती और किसी तरह हम अपनी इज्जत बचा के इस बात से निकलते थे। कोई खुश नहीं था कि यहाँ से उसामा बिन लादेन निकला है। कमाल की बात करती हैं। हम तो जाहिर है एम्बैरसमेंट ह्यूज थी, किसको एम्बैरसमेंट नहीं हुई थी कि वो एबटाबाद में इतने बड़े घर में इतने सालों रह रहा था, और उसकी फिर सवाल उठे कि किसने मावनत की। तो ये तो अब उसको सामने लाना और कहना कि आई डोंट एग्री विद दिस, या तो आप पहले मुल्क में इस्टेब्लिश करते और वहाँ ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन होता, आपको इंटरव्यू देते, हमसे पार्लियामान में पहले बात होते। आपने फॉक्स न्यूज़ पे जाके ये बात का इंकशाफ किया है। किधर आपको क्यों इतना गोरों से इम्प्रेस होने की बात है? इधर वहाँ जाके आपने आधे पाकिस्तान को गाली दी और वहाँ इंकशाफ किया। आई डोंट एग्री विद दिस, आई एम सॉरी। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती कि आपको वहाँ जाके इंकशाफ करने की ज़रूरत थी। आप बेशक अमेरिकन इंटरव्यूज़ दें, आप अपना नैरेटिव समझाएं, पर इंकशाफ आप वहाँ करें, ठीक है? यहाँ करें पहले, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं इंकशाफ कर सकती हूँ वहाँ, आप कर सकती हैं, मैं भी ना करूँ। मैं तो पाकिस्तान के लिए मैंने फिर भी एक ऐसा लंबा ऑपेड फॉरेन पॉलिसी में डाला जिससे पाकिस्तान की का मुकदमा था कि लड़ा गया था कि पाकिस्तान को समझा जाए कि हमारी कितनी कुर्बानी और हमने यहाँ क्या क्या किन हालात से हम गुजरे हैं। और अमेरिका को, बहादुर को थोड़ा बहुत डूम और कहने से पहले और अफ़गानिस्तान के सिर्फ जाविये से देखने, हमें अपनी ज़ात पर भी कुछ हमें पहचाने कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अलावा भी कोई हैसियत रखता है। एक न्यूक्लियर मुल्क है, हज़ारों यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है। ठीक है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम एक ट्रांजिशन डेमोक्रेसी में वो भी, मगर मेरे ख्याल में वो दूसरी बातों में बिजी हो जाते हैं। और ये डिस्कशन, ये रेवलेशन, आपको इंकशाफ मैं समझती हूँ इतना बड़ा शायद आपके टॉकिंग पॉइंट्स का हिस्सा हो, नहीं हो, मेरी नज़र में तो ये पाकिस्तान के अंदर पहले डिस्कशन होना चाहिए था। Right. So we will take a break and we will be right back.